बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुध विद्या देव मोए सोहर कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहाय दीन में तुम्हें नवासीस। बोलिए भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान और भक्त के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हमारे यहाँ जिन्होंने धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबतों का सामना किया है लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। बताया तो ये गया, धर्म के नाम पर चलकर के नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हो गए हमारे यहाँ, लेकिन महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव में लगा दिया। यहाँ तक कि अपना शरीर बेच डाला, परिवार बेच डाला, फिर भी हरिश्चंद्र ने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। प्रसंग जहां चल रहा था महाराज हरिश्चंद्र के बारे। जब हरिश्चंद्र के घर में पुत्र नहीं होगा तो वरुण से शर्त लगाई गई है कि लड़का तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। मगर हरिश्चंद्र बार बार झूठ बोलते रहे, अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया डर की वजह से। कहने लगे पुत्र अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, इसलिए हम ये सोचेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं, तुम जंगल में भाग जाओ। अब रोहितास को घर से जंगल में भगा दिया तो इस बात के बदले में हरिश्चंद्र में वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। लेकिन वरुण से हरिश्चंद्र हारे गए, घर पे बीमार पड़ गए। रोहितास वन में भटक रहा है तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनों मिले हैं अजीकृत ब्राह्मण वन में, और रोहितास को अपने घर ले गए, भोजन कराया, पूरी बात पूछी। पुत्र रो काय को रही हो, वन में काय को भटक रहे? तो पूरी कहानी बताई। बोले महाराज वरुण हमें मार देना चाहते, एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का हैं, उन 3 लड़कों में से एक लड़के को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा थोड़े लोभ में फंस गए, सोचने लगे 3 है, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने नहीं, कौन सी बात है।
बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तो तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर माँ से पूछ लिया जाए तो माँ ने उत्तर ये दिया, हम सबसे छोटा लड़का नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का है जिसका नाम है सुनासीस, वो दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना अपनी माँ को प्यारे हैं, तो इससे बढ़िया ही है कि वरुण के यज्ञ में चल जाएंगे, वही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। और 100 गाय दे दी, सुनासीस खरीद लिया, चल दिया रोहितास। रास्ता में विश्वामित्र मिले तो सुनासीस से पूरी कहानी बताई। बोले मामा, हमें माता पिता ने बेच दिया, वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। विश्वामित्र वरुण के यज्ञ में शामिल हो गए। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को से मांग लिया। रोहितास को भी बचा लिया, सुनासीस को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कई हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए अब हरिश्चंद्र ने घर में जब वरुण का वो यज्ञ किया, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, ऐसा कोई दिन नहीं खाली जाता है जिस दिन हरिश्चंद्र हवन यज्ञ न करते अपने घर पे। अब तो दिन प्रतिदिन इनका नाम रोशन होता चला गया। जो भी इनके दरवाजे पे आता है, जो मांगता है, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। अब इतना बड़ा नाम होगा महाराज का, जो घर घर में चर्चा छिड़ गई, भाई राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं। इतना बड़ा नाम होगा, इतना बड़ा नाम होगा, जो लोग इन्हें बदनामी करने लगे। और एक बात ये भी ध्यान रखना, आदमी दुनिया में समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी जीवन में कहीं एक बार थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब नाम हो जाए तो लोग उसे बदनाम करने लगते हैं। और बदनाम तो वही होता है जिसका नाम होता है, और जिसका नाम ही नहीं वो बदनाम करेगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती करेगा। अब नाम होगा तो बदनाम भी झेलनी पड़ी। लेकिन एक दिन देवता में बातें होने लगी, भैया हरिश्चंद्र तो बहुत आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही उसका नाम आगे बढ़ता गया दानी के रूप में, तो कहीं दान करते करते इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ ने एक बात कही है, आखिर वो शिष्य हमारा है, वो हमें उसमें ये नाज है, घमंड है कि हरिश्चंद्र जान दे देगा लेकिन धर्म को पीठ कभी नहीं दिखाएगा। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और चिल्लाने लगे, वशिष्ठ बुद्धि खराब, अरे किसकी बड़ाई करने में लग गए हो तुम, वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए, उसकी 100 गाय का लालच देकर के हमारे भांजे को खरीदा, उसकी आप उसे दानी कह रहे हो। अरे दानी बनना बहुत बड़ी बात है और नाम करना बहुत छोटी बात है। नाम तो हर आदमी कर सकता है, दानी थोड़ी बन सकता है, वो क्या जाने दान के बारे में। और विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बुराई करते हुए वशिष्ठ से बोले, महाराज सुनो, तुम्हें एक बात नहीं पता है क्या? तो बोले कि सत्य होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। बोले महाराज मेरी बात सुन लीजिए। और बोले सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पर नदियां भी चढ़ के बहती है। सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। वो बात इस बात की और है, वशिष्ठ से विश्वामित्र बोले
ये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जात नहीं। उत्तर दिया महाराज, सोना में चमक तब तक नहीं आती जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तक तो बिना मतलब की बातें हो रही, उसकी परीक्षा नहीं गई, जांच नहीं गई। अगर तुम कहो तुम हरिश्चंद्र की जांच कर ले, बोले हाँ हाँ चले जा। हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये विश्वामित्र बोले सुनिए महाराज, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गादी का पुत्र नहीं कर चले जाए। अब चले हैं हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए। विश्वामित्र सूकर का वेश धारण किया और हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को तो बगीचा घेर लिया, तो विश्वामित्र भागे बाग से निकल करके। तो रास्ता में थोड़ी दूर निकले गए तो इन्होंने रूप बदला और महात्मा का वेश बना लिया। रास्ता में वेद की माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज इधर आइए, आप अभी आए हो या देर हो गई? इधर से कोई सुधर गया है भागता हुआ? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजाओं के वस्त्र पहने हो, सुअर का शिकार करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहने लगे प्रभु मेरा नाम हरिश्चंद्र। तो जब ये कहा कि हरिश्चंद्र है तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बड़ाई करते हुए बोले महाराज तो हम किस्मत के बड़ा बढ़िया निकले। मतलब जवाब दिया हम तुम्हारे ही घर पे आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और कोई बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया कि आप हमें भी कुछ दोगे। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज इतनी बड़ाई न करो, इस लायक तो हम नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे घर जो भी आता है जो मांगता है उसे वो तो दे देता हूँ, आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र बोले महाराज हमें अपने लिए कुछ न दो, खुद के लिए हम कुछ न मांगेंगे, केवल एक कन्या है हमारे घर में, जवान शादी करनी, सिर्फ हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए, इतनी दौलत हमें दे दो जो अपनी बेटी का विवाह करे। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज ये कौन सी बड़ी बात, हमने तो बहुत सी शादियां कराई, चलो घर पे चलो दूंगा। तो विश्वामित्र बोले भैया हम घर पे क्या करेंगे, यही दे दो, यहीं से वापस चले जाए, घर क्यों ले जाओगे हमें? तो जवाब दिया महाराज अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो? हाँ बिल्कुल खाली हाथ है महाराज। सुबह सुबह शिकार खेलने चले आए, केवल ये घोड़े की लगाम है और भंडारे की ये चाबी है, कुंजी और लगाम के अलावा और कुछ नहीं। तो विश्वामित्र कहने लगे तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर में भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा ली। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो नहीं तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है? बोले ज्यादा थोड़ी है, कितनी है? जवाब दिया 60 भार सोना है। 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। 60 भार सोना कितना होता है? 60 भार सोना देखो, एक विद्वान ये बता रहा है 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर चलता नहीं है, शेर बंद हो गया। 96 शेर का एक भार बनता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, बोले कोई बात नहीं महाराज चलो दूंगा। अब घर पे जाकर के हरिश्चंद्र जो दरबार में बैठे गए और सामने विश्वामित्र खड़े हैं, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ए त्रिशंकु के लाल हमें दक्षिणा दो, हमें काय को रोके हुए बैठे हो? तो हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा कर दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, वो इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह भी बढ़िया घर में कर सके।
अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू। पागल है, बुद्धि खराब है, कोई बोल लंबी बोल। अरे जब कुंडी लगाम तूने हमें दान में दे दी, तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार, वो ये नौकर, अभी ये सब मेरा है, इसमें अधिकार हमारा है, अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। हरिश्चंद्र और बुराई जो की हरिश्चंद्र की, लेकिन बुराई करने में लगे। सुनो महाराज, नौकर हमारा है, दौलत हमारी है, और ये सारा राज्य हमारा है। अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे था, लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, वो यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, वो हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान। तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया? राज का दुख है गया। अरे वो दान नहीं जुर्माना है महाराज, जो दानी ने दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया तो कहने लगे हमें राज्य का कष्ट नहीं है प्रभु, फिर काय का दक्षिणा दे दो। कहने लगे महाराज हम तो शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास, आप हमें बेच लो, अपना कर्जा पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले तुम्हें कौन खरीदेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे, कोई तुम्हें नहीं लेगा। अगर तैयार भी होता है तो 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा। अकेले नहीं, कौन है? एक हमारी पत्नी है, एक हमारे पुत्र है, आप हमारी पत्नी को बेच लो, हमारे पुत्र को बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताओ, क्या छोटी सी बात है और सुख ही सुख है? मतलब ये हरिश्चंद्र सुनो कि सतवादी दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो। कहने लगे महाराज हम मना नहीं करेंगे, मने नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे, मरे जाओ, बिना दक्षिणा लिए जाएंगे नहीं, जिंदा रचा मरो। एक काम करो हरिश्चंद्र, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर वो बिकने के लिए तैयार है तो भी बढ़िया है, वो नहीं तैयार है तो भी बढ़िया है, हम इधर ही बैठे, जाओ अपनी पत्नी को पूछ के आओ। अब देखो चले हैं महाराज, अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास में। श्रोता बंधु, वो दशा बनी है हरिश्चंद्र की, होए मन में मनहीन और भूप जब में गण को बाई,
सब कुछ त्यागने के बाद पत्नी के पास, पत्नी ने जिस समय अपने पति को देखा है तो बड़ा सम्मान करती है, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखा है तो सवाल करती है, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति से बार बार सवाल करती है, महाराज क्या हुआ बोलो। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से बोले, महारानी सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही होगा। एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है। तो सिर्फ एक बात का है भद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार है ऋणी। एक बात हम तुमसे पूछने आया हूं तारा, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जब ये सुना कि बिक सकती हो तो पत्नी बोली, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। हे प्रभु, इस शरीर में हक है आपका, अधिकार है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात है। अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं महाराज, पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। और वो पत्नी अपने पति से बोली है, हे भगवान सुनिए, तो इस तन पे है अधिकार तुम्हें, वो चाहे सो दशा बनाई दीजिए। हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। और वो पति पर बोली अपने पति से, हमें बेचना फिर उसके बाद खुद बेच जाना। धीरज धर्म पुत्र और नारी, और आफत काल पर किए चारी।
रोहितास आए, बोले पिताजी हम भी चलेंगे, हमें भी लिए चलो। तो कहने लगे हैं तारा इन वस्त्राभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहनो तारा। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए। श्रोता बंधुओं, क्या वेशभूषा है तीनों की, क्या दशा है तीनों की। तो एक कवि कहता है जब चले हैं काशी में बिकने के लिए वहां सिर फल धोती राजा पे केवल धोती। चले जिस समय काशी में बिकने के लिए तीनों प्राणी, जिस रानी ने कभी घर से निकलकर बहरीन पे कदम नहीं रखा था आज काशी में बिकने के लिए चली है। देखो रानी को सब सनाए छुटो, केवल सारी मोटी बेटा पे सिर्फ लंगोटी है ना जाते होती है। चले हैं काशी में बिकने के लिए तीनों प्राणी। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके आंगन नहीं देखा था आज काशी में बिकने के लिए जा रही है। बार बार अपनी राजधानी को तीनों प्राणी प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र तो फिर भी आवाज लगा रहे, अरे जल्दी आ, ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी, बहुत दूर पड़े। पानी भी नहीं पिया, और जब पानी नहीं पिया है तो वो जरा सा बच्चा रोहितास प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास जमीन पे गिरा है तो हरिश्चंद्र पीछे लौट करके आगे तारा, इससे क्या हो गया। कहने लगी महाराज आपने पानी नहीं पिया, इसने भी पानी नहीं पिया, इसे पानी पिला लीजिए नहीं तो मर जाएगा। तो हरिश्चंद्र कहते तारा हम इसे पानी नहीं पिलाए, अगर ये पीना चाहे तो इससे पूछ लो। तब तक विश्वामित्र ने पीछे देखा, बोले क्या हुआ, ये लड़का मर गया। कहने लगे महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया है। अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया कौन देगा, हमारे सर्कल के पड़ागी दक्षिणा, कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बना ले, मरे नहीं। बोले हम इससे पानी नहीं पिलाएंगे, तुम क्या पिलाओगे, हम पिलाएंगे, नुकसान तो हमारा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस नहीं है, लेकिन तेरा ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो पुत्र, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। तो रोहितास बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे। तो रोहितास कहता है बाबा जी बात इस बात की है क्या। तो बोले तो रोके रोए तले बाबा, तो हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी, बोला है रोहितास दिखलाई वो हम खुलाई पानी पानी ये महाराज पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुलाई पानी वाली वो कर नसी सवेरा होगा कलम कमी में
हम अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आदमी कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता है जिसके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी नहीं देखेंगे महाराज जब तक तुम्हारे कर्जा को हम पूरा नहीं कर लेते, हम तब तक पानी नहीं पिए। उठे और फिर भागने लगे। अब भागते गए पहुंच गए काशी। अब विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा किया और गांव में आवाज लगाने के लिए निकल गए और बोले, देखो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 भाग सोना, 2 लेना चाहते हो 40 भाग सोना। जिस किसी सज्जन को लेना है वो आए वो ले जाए। अब विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगाई और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज भी ले ओली वाले न आए जो भी खरीदना चाहता है किसी भी जात का हो कोई वो आए और सोना लाए और ले जाए। जो ये आवाज लगाई पूरे गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने को आए। देखो अब देखने वालों की तो भीड़ बहुत सी इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई तो कुछ बोले लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। धीरे धीरे समय ढल रहा है तो हरिश्चंद्र बड़े उदासी में डूबते चले जा रहे। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतर रहा है। मन में विचार आ रहा है कि आज हमें किसी ने न खरीदा तो हमारी धर्म की आंख टूट जाएगी। अब हम क्या करें। उस भीड़ से निकलता हुआ शाम के समय एक बेहतर सामने आया। बोले से नौजवान को तुम खरीद लेते, वो भी हमें से तब खरीदेंगे एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर जाए और हमारे घर पे जाकर के मरघटिया का काम करे तो वैसे नहीं। जो हरिश्चंद्र मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तो मुझे खरीद जरूर लो। और मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र बोले, भैया बात ये है। राजा बोला मरघटिया से और घटिया भी काम दे दी, लेकिन बाबा जी के दिल से कोई लकड़ी सुबह सस्ता बनो बड़ी मेहनत जब जैसी आज्ञा पाऊं, सुबह सस्ता बनो बड़ी मेहनत जब जैसी आज्ञा पाऊं।
भज के आई गई रानी और मासूमों से पति अपने के धीरे गए बतलानी महाराज अरे दरिया लगे धीरे दिया क्यों कर रहे हो नादानी दरिया लगे धीरे दिया क्यों कर रहे हो नादानी सदा सुख में नामी रोज उड़ी गई मेरी हरिश्चंद्र रोते हुए मेहतर से बोले भैया मर घटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर कहने लगा रो नहीं हरिश्चंद्र हम खरीद लेंगे तसल्ली धारण करो। ये बात चल ही रही है तब तक एक ब्राह्मण आया बोले इस लड़की को बच्चे को हमें दे दो। ये लड़की घर पे भोजन बनाई तो बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो पूजा के लिए फूल ही लाता रहेगा। 2100 रुपया भागवत में दान आए हैं 40 किलो गेहूं कैप्टन भानु प्रताप सिंह अहरमई और 500 रुपया कोमल सिंह फौजी ये भी इसी गांव अहरमई के रहने वाले। तो 20 भार सोना मेहतर लेके आया 40 भार सोना ब्राह्मण के घर से आया। पहले तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। कीमत जब पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहिता ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र कुछ न बोल पाए सिर्फ उनके मुंह से एक ही बात निकली है मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में अब इधर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते रानी तारा जा कभी भूल करके तुम ये याद न करना कि हमारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। अब हरिश्चंद्र की ये बात सुन के तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली है महाराज अगर आप हमें भेजना चाहते हो तो एक ही जगह भेज दो। हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहे। अब हरिश्चंद्र की जब ये दशा देखी है तो विश्वामित्र तारा से बोले दक्षिणा हमें मिल चुकी है मरो या जिंदा रहो हम अपने घर के लिए जा रहे। अब हरिश्चंद्र चले हैं मेहतर के साथ रानी तारा रोहिता चले ब्राह्मण के साथ। क्या गुजरती होगी पति और पत्नी को जब जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखते जा रहे तीनों प्राणी। देखिए जब हरिश्चंद्र थोड़ी दूर निकले गए तो तारा से नहीं रुका गया। तारा दौड़ी बोली महाराज थोड़ी देर और खड़ी हो जाइए थोड़ी देर और खड़ी हो जाइए। और तारा हरिश्चंद्र से आवाज लगाती बोली महाराज कि जरा
गाने लगी रानी तारा रो, मोह जाल में पड़ना अब हमारा तुम्हारा अज्ञान बने तारा जा। अब हरिशन चले आए मेहतर के घर, रानी तारा रोहितास चले गए ब्राह्मण के घर। देखो पूरी रात लेट करके विश्राम करते हैं महाराज। सुबह जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? लेटे हो? लेटने के लिए खरीदा हमने 20 भार सोना दिया है, वो भी काम करने को न कि सोने को। जल्दी जल्दी ये काम करो, सुबह सुबह जल्दी जाओ और झाड़ू लेके भागो। ये काम है रोजाना, ऐसे काम नहीं होगा। अयोध्या नहीं है, हमारा घर है। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले बाहर। देखो समय बदलते देर नहीं लगती। कोई राजा जो कभी कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाहरी समय वक्त पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसे जीवन है आदमी का। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर दिन हर आदमी का एक जैसा कभी नहीं रहता। देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, आपने देखा अपनी जिंदगी जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि हमारे घर में पैसा कितना, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर कभी घमंड हुआ करता था, अपने आगे किसी को घास नहीं डालते थे, आज उन लोगों को देखो ऐसी ऐसी शरीर में बीमारी लगी जो 4 पैसे उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कहां किस समय कहां ले जाके छोड़ दे। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3 आदमी घुस जाते हैं, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर रहते हैं। वक्त की बात है, समय की बात है। कभी रहता कि सदा मैंने एक ऐसे दुनिया करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर। कोई कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर। कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। कोई समय था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गया भिलात, एक दिन सबको बचाने
बलिहारी बलिहारी समेरी पूरे दिन हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं श्रोता बंधुओं। शाम जब हुई है तो मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए और जैसे ही मेहतर ने देखा तो बड़ा खुश हुआ। हाँ ऐसे ऐसे आदत डालो, डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे अभी आ रहे तुम्हें दूसरा काम बता रहा। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए, तब तक विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे, हमने ये कसम खाई है तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे का भेष बनाया और सामने जाकर के रोने लगे। और जब रोने लगे बोले भैया 4-5 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला है, भूखे मारे जान जा रही, कुछ हो तो हमें खाने के लिए दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उसके हाथ दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरा दिन होगा बड़े मेहनत की, लेकिन जब भोजन सामने आया तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं हो तो हरिश्चंद्र को ऐसे ही धीरे धीरे 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब होता है तो हरिश्चंद्र मन में विचार करते परमात्मा आज मैं अपने महाराज से कहूंगा कोई काम हमें बाद में बताना, पहले बढ़िया भोजन दे दो। ये बैठे बैठे विचार ही आ रहे, तब तक मेहतर जो है सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा? बैठे हो, बैठे रहोगे चित्त की बात। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 भाग सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया, तो पैसे का काम नहीं करते हो। पूरे दिन भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दी तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात को कहना भूल गए, बेहतर से दोनों हाथ जोड़े भैया हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। ये घड़ा और नदी पे जा पानी भर के जल्दी ला। और हरिश्चंद्र से बेहतर बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भटकी नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल्दी नहीं मत जाना। लड़खड़ा राजा नदिया पे भैलो घड़ा पर उठना सब पीलो लगा। अब नजर खाई के एक दूध बनी आई और करे सहायता मेरी रानी उसल मन में। चले महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए नदी पहुंचे। अब पानी तो भर लिया हरिश्चंद्र ने, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र मन में सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा के सर पे भी रख। अब इधर उधर देख रहे, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई वही पानी में। और जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई। भगवान की बड़ा कृपा है, हर मुसीबत में भगवान ने हमारी पत्नी को भेजा। अब मेरा घड़ा उठ जाएगा, मेरी रानी थोड़ा सहारा लगाएगी तो आज घड़ा भी उठेगा, भोजन भी बढ़िया मिलेगा। ये बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी पास नहीं गई, दूर जाके खड़ी हो गई और दूर से पूछने लगी महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा सुख की नींद और सुख का भोजन तो सीधे छूट गया जब काशी में बिक गए।
देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी मेरा? क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते, तारा एक काम कर दीजिए। क्या? तो बोले कि प्यारी उठाई दे, बोले और उठाई दे गगरिया जललिया। तारा थोड़ा सहारा लगाओगी तो तुम्हारा एहसान होगा, मेरा काम बनेगा, मेरा गला उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हटगी, बोली महाराज गला उठवा दो। अरे उठवा दो, हम तो आपके गला को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में मेहतर का गला है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का गला है, अगर हमने आपका गला छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम हमसे नहीं होगा महाराज। तो कहने लगी हरिश्चंद्र, तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोले वो तो ठीक है, लेकिन महाराज हम गला उठवाएंगे नहीं। तुम्हें एक उपाय बता रहे, उसमें चलोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। क्या? बोली सुनिए कि तुम्हें देवी घुसोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। अपना गला उठाया, चुपचाप चली गई। हरिश्चंद्र बैठी की बैठी रह गई। सोचने लगे परमात्मा क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से गिर गई, वो आज गला भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, तब हम इसके पति थे, ये हमारी पत्नी थी, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए गला भी नहीं उठवाया। वो ये बात भी सच है। जगत में मतलब को व्यवहार, जब तक हमारा मतलब है आपसे तो हम आपके पीछे पीछे घूमेंगे, जब मतलब निकल जाएगा तो हमें कोई मतलब नहीं। एक कवि कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। बाबा के चक्कर में है, बाबा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई सारी के, कोई घरवारी के, बड़े सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हैं, समझ ले जो काम ना काम चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो काम ना काम चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम चक्कर में। यानी बड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, और कहते थे दुनिया किसी भी देखा, बनर नारी
वो समय न तुझे के चक्कर में दुनिया आई है। कैसा चक्कर? कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, दरबार बड़े हैं। और माँ के प्यार से प्यार करे, माँ के प्यार से प्यार करे, पर करे प्यार पत्नी पत्नी सेवा करती पर भूले सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में नहीं। तो हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे ताकत लगाई, गला तो उठा लिया, लेकिन पैदल नहीं चल पाए, ठोकर लगी गिर गए। वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े रहे। मेहतर ने देखा तो चिल्लाने लगे, सुबह से गए अब आए, बोली खाली हाथ तो घड़ा था। तो कहने लगे महाराज वो घड़ा मुझसे टूट गया। क्या घड़ा तोड़ दिया? इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, और ये कोई भी काम तुमसे नहीं होगा। ये लाठी उठा और शमशान में जा, पैरा लगा, बिना ठगा के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? अब हरिश्चंद्र जो है वो मरघट में पैरा लगाने के लिए चले गए। उस दिन भी भूखे रह गए। देखो अब इधर हरिश्चंद्र तो मरघट में पैरा लगा रहे, अब आप इधर देखे रानी तारा रोहितास रह रहे ब्राह्मण के घर में। तो एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज होकर के बोला, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है तो 2 पैसे का काम नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है। अरे सुबह से दोपहर हो गया, इतना भी सारा नहीं है जो बाग में चला जाए फूल तोड़ ले। पूजा कब रात में करेंगे? अरे उससे गांव के बाग में जाए फूल तोड़ ले। अब देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की माया, चला है रोहितास बगीचा में फूल तोड़ने के लिए। तो मात की बात में ले गलिया हाथ में उमरी चलो एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। रोहितास ने मन में सोचा चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, तो आगे बढ़े। लेकिन विश्वामित्र सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए, बोले आ हम तैयार बैठे। फूल खिला हुआ अब सिर छुपा हुआ, लागी है मन में भारियां। जैसे ही रोहितास आगे बढ़ा फूल तोड़ने के लिए,
किया तो विश्वामित्र ने सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में डस लिया, बछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है रोहितास बगीचा और रो रहा है। खबर मिली है उधर तारा भोजन बना रही थी तो तारा दौड़ी, मेरा लड़का ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस रही। भागी और जैसे तारा भागी ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। ब्राह्मण चिल्ला लगा डसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओ। भोजन बनाया, भोजन बना के फिर दोनों हाथ जोड़े, बोली महाराज अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुम्हें लगाना, उसके बाद जाओ। भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मलमाई। भोग लगाया, भोग लगा के फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज अब हमें जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दो। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा ज्यादा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, भाई दे गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से भाग करके गोद उठा लिए। पुत्र रोहितास आंखें खोलो, क्या हुआ पुत्र? तो रोहितास कहने लगे ए मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरे जीवन में ज्यादा समय नहीं रहा है माँ, मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मैया, लेकिन तू रोना नहीं। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूँ क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में ही कोई पुत्र रोहितास। आंखें खोलो, आंखें खोलो। और बोली वो तारा मैया और तुम छोड़े जाते हो और धर्म के मल्लाह बन कर मैया बन तो रोहितास नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछता मैया रो रहे, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती हुई बोली मैं क्या करूं? और बोली तेरी आस लगाई और मेरी बात सुन ले, जो थकी तू कहे तो जल्दी कहे और ये बता तो सगाई मेरी माँ ये दुनिया में जानी है, क्या देना नहीं है कभी किसी को
रोहितास अपनी माँ की गोदी। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाल खा के गिर गई, बेटा मैं कहाँ जाऊं, तेरे अलावा मेरा कौन है दुनिया में। रो रही अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो मालिक ने आके समझाए, भाई रोए नहीं, तेरे बच्चे को सर्प ने काटा है और रोने के लिए जीवन पड़ा है, बचाई गया तेरे पास। हो सके तो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कपड़ खरीद लेती। अंत में तारा रोती हुई बोली, पुत्र जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत वही दान में उल्टा दी, लेकिन आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो मां हुआ ऐसा, आदि सारी भारी माता ने लला को कफन बनाओ, वो लेके कुंवर की लाश अगारी को कदम बनाओ। आदि सारी भारी बच्चे को ढक लिया तारा ने, और ऐसा ही तो आदि सारी भारी माता ने लला को कफन बनाओ, और लेके कुंवर की लाश अगारी को कदम बनाओ। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौड़ आई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौड़ आई, और अपने पुत्र के काज मैया गई सीता बनाई। कौ भाग की सीता नव कौ छाती से लेती लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज सबैबा देवा सबेरा। आदि सारी भारी बच्चे को ढका और चली है शमशान में। चिता बना रही है, ध्यान आता है तो रोने में लग जाती है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है? अरे पता नहीं है, किसी का पैरा भी है, कौन है उधर? और जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले, तारा तुम यहाँ क्या करने आई जगते इधर मरघट में? तो कहने लगी, महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया महाराज। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? उत्तर दिया है, प्रभु मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था जो बच्चे की लाश रखने के लिए कफन ले लेती, अब टका की बात करते हो, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्षमा करना, मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली, प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा जानता हूँ ये लड़का हमारा है, अगर ये लड़का हमारा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे, तारा तूने एक नहीं मानी, और जहाँ मतलब आया था वो रिश्ता बता रही है। और बोले, तू वृथा लाश धरे मरघट में और रोई रही तारा, मुर्दा नया चले सका दे अरे मुर्दा नया चले सका दे और कानू को है घाट मेरे घर को है, तू टकाए
मुर्दा नहीं चलेगा तारा। समझ गई अभी ये मानेंगे नहीं तो बोली महाराज तो टका का इंतजाम भी हम कर देंगे, पहले बच्चे की लाश चल जाने दीजिए। देखिए रोहिदास की लाश जिस समय मरघट में रखी गई है तो हरिश्चंद्र और तारा बेहोश हो गए। होश आया तो वह बात फिर दोहराते, तारा हमें टका चाहिए, हमें टका। तो कहने लगी प्रभु तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। अब देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आधी साड़ी जो तारा पहने हैं तो टका के बदले में वो आधी साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़ गया है, ना एक खेल और खेल देते। अब विश्वामित्र दौड़े, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से फूल लगा करके गांव में आवाज लगाई और बोले वो विश्वामित्र गांव की गलियों में आवाज तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई है जो दूसरे के संतान खा रही है। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। जो ये कहा तो पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाए तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया पागल औरत, अरे तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ दूसरे के बच्चों को मारने लगी तू। तो कहने लगी है प्रभु पता नहीं ये छल किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो तारा रोती हुई बोली तो अब मार ही दीजिए महाराज, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। प्रभु मार दो, मार दो। अब ऐसा राजा ने पर उठाया, विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, बोले ठहर जा हरिश्चंद्र।
किया तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ी, रुका, एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। पहचान लिया तुमने हमारा राज छीन के बर्बाद कर दिया, घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकते। अब हरिशन और तारा चुपचाप खड़े, कोई बात नहीं समझ पा रहे। तो विश्वामित्र ने हरिशन से कहा, क्षमा करना महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिशन बोले, जांच? वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में मर जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच हो। तो पत्नी बोली, प्रभु कैसे जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। वो कहानी एक सपने की बात याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं, और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। जिस चंद्र वंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। ये 501 रुपया हमारे पास आया है। 50-50 रुपया सभी साथियों को और सभी संतों को सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान हरेंद्र यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 501 रुपया हमारे पास, 50-50 रुपया साथियों को और सभी संत भगवानों को, और 200 रुपया आए हैं रंपो देवी, जो ये गदुआ की रहने वाली है, उनकी तरफ से। आओ देखें आगे कृष्ण जन्म के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन हो जाए, फिर आगे बढ़े। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते।